हेवंस गेट का वो सी मॉन्स्टर लूफी की गोइंग मैरी को पकड़ता है और उसे हेवंस गेट के अंदर से और भी ऊपर लेके जाने लगता है और उसकी रफ्तार सच में बहुत तेज़ है। सांजी मौका मिलते ही नामी को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लूफी की शिप अब बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है और उनको उस रास्ते के आखिर में से एक रोशनी दिखाई देती है। लूफी बोलता है कि वो रोशनी कैसी है। रॉबिन बताती है कि रोशनी के साथ साथ वहाँ पे एक बोर्ड भी है जिस पे लिखा है गॉड लैंड स्काइपिया। लूफी बोलता है तो यही है स्काइपिया जिसके बारे में मैंने उस नक्शे में देखा था। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है। जैसे ही वो रास्ता ख़त्म होता है लूफी की शिप वहाँ पे पहुँच जाती है और वो सी मॉन्स्टर लूफी की शिप को छोड़ने के बाद नीचे गिर जाता है और लूफी की शिप आखिरकार स्काइपिया में पहुँच चुकी है। लूफी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो सारे लोगों को दिखाता है और सारे लोग देखते हैं कि ये तो सच्ची में स्काई आइलैंड है। ये बादलों के ऊपर एक सचमुच का आइलैंड है। उस आइलैंड पे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होती है और लूफी जल्दबाजी में आकर शिप से कूद जाता है और बोलता है कि मैं तो चला स्काइपिया घूमने। और तभी उसॉप उसे रोकता है और बोलता है कि तुम डूब जाओगे और वो भी लूफी के पीछे कूद जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लूफी को पता था कि ये बिल्कुल एक बीच की तरह है और वो इधर नहीं डूबेगा। जैसे जैसे वो आगे जाएगा वैसे वैसे आइलैंड आता जाएगा और पानी खत्म होता जाएगा। उसॉप बोलता है कि तुमने तो सही कहा, ये तो बिल्कुल एक बीच है। लूफी बोलता है कि मैं तो चला आइलैंड घूमने के लिए और वो आइलैंड की तरफ भागने लग जाता है। जोरो उसको आवाज़ लगा के बोलता है कि इस एंकर का क्या करना है। लूफी बोलता है कि उससे मुझे मतलब नहीं है, उसको वहीं पे लगा दो और जोरो शिप के एंकर को वहीं पे लगा देता है। सांजी बोलता है कि ये सारे लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे इन्होंने कभी कोई आइलैंड ना देखा हो। जोरो बोलता है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये बोलने के बाद सांजी भी उनकी तरह ही उधर भाग जाता है। जोरो बोलता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। तभी नामी अपने कमरे में से आती है और उसके सर पर वो रास्ता दिखाने वाला पक्षी चोंच मार रहा होता है और फिर वो आज़ाद हो जाता है। नामी बोलती है कि हम अपने साथ साथ इस पक्षी को भी स्काई आइलैंड ले आए। तभी रॉबिन भी नामी की तरह कपड़े चेंज करके आ जाती है और वो बोलती है कि उसकी चिंता मत करो, वो शायद अपने आप नीचे चला जाएगा। नामी बोलती है कि तुमने सही कहा और फिर वो भी शिप से नीचे कूद जाती है और बोलती है कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, तुम सारे लोग भी जल्दी से आ जाओ, हम सारे स्काइपिया घूमेंगे। रॉबिन जोरो से चलने के लिए बोलती है लेकिन जोरो बोलता है कि वो बाद में आएगा और ये सुनने के बाद रॉबिन भी चली जाती है। और यहाँ पे स्काई आइलैंड में चॉपर इधर आराम कर रहा है और लूफी भी पेड़ों पे मज़े कर रहा है और उसॉप इधर की सैंड से सैंड का घर बना रहा है और सांजी बड़े ही ध्यान से कुछ फूलों को देख रहा है और उनको तोड़ तोड़ के अपने पास रख रहा है। तभी लूफी को एक फल मिलता है। वो बोलता है कि ये फल देखने में तो बड़ा ही टेस्टी है। जब वो उस फल को खाने की कोशिश करता है तो वो बोलता है कि ये फल तो बिल्कुल पत्थर जैसा है और गुस्से में आकर उसे नीचे फेंक देता है और उसॉप की खराब किस्मत की वजह से वो फल उसके सर पे ही आके लगता है। यहाँ पर सांजी अपने तोड़े हुए फूल लाता है और उसे लाके रॉबिन के बालों में लगा देता है और बोलता है कि ये तुम पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे नामी को आराम करने की जगह मिलती है और वो बोलती है कि यहाँ पे आराम करने की जगह भी किसी ने बनवा रखी है। अब आइलैंड पे जोरो भी आ चुका है और उसका पैर आते ही एक कैट पे पड़ता है और वो बोलता है कि अजीब सी कैट किसकी है। लेकिन तभी सब लोगों को एक अजीब से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और सारे लोग एक तरफ देखने लग जाते हैं। जोरो बोलता है कि वहाँ पे दूर कोई तो है जो म्यूजिक बजा रहा है और जब सांजी उसे देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि वो जो भी है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि म्यूजिक बजा रही होती है और सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं और फिर वो लड़की बोलती है हैसो और सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हैसो क्या है। शायद ये कोई हेलो बोलने का तरीका होगा इधर स्काई आइलैंड में। फिर वो लड़की जोर से हैसो चिल्लाती है और फिर वो कैट उस लड़की के पास चली जाती है और पता लगता है कि वो कैट उसी लड़की की है और उसका नाम हैसो है।
वो उसॉप के हाथ में वो फल देख के बोलती है कि इसे ऐसे नहीं खाते। वो लड़की अपने चाकू से उस फल में छेद करती है और एक स्ट्रॉ उस फल के अंदर लगाती है और लूफी को पीने के लिए देती है। जब लूफी उसको पीता है तो वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और वो उसको बहुत पसंद आता है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मीठे पानी की तरह है। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम कॉनिस है और ये मेरी पेट क्लाउड फॉक्स है और ये कोई कैट नहीं, एक लोमड़ी है। शायद तुम लोग नीले समुद्र से आए हो, तुम्हारे इधर स्काइपिया में एंजल बीच पे स्वागत है। नामी कॉनिस से बोलती है कि हम इधर आ तो गए हैं, लेकिन ये जगह हमारे लिए बिल्कुल रहस्यों से भरी हुई है, तो हमें इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी दो। इसी दौरान समुद्र में से एक आवाज़ आती है और एक अजीब सा आदमी सारे लोगों की तरफ आने लगता है बहुत ही रफ्तार से। नामी बोलती है कि वो आदमी समुद्र में से इतनी रफ्तार से कैसे आ रहा है और वो आदमी एक अजीब सी चीज़ पर बैठ के उन लोगों की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंचता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। सारे लोग उस आदमी को देखते हैं और वो आदमी बोलता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। जोरो चिल्ला के बोलता है कि चोट तुम्हें आनी चाहिए ना कि हमको। वो आदमी बोलता है कि माफ़ करना, मेरा नाम पगाया है और मैं कॉनिस का पापा हूँ। मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया था और तुम लोग हमारे मेहमान हो और तुम्हारा स्काइपिया में स्वागत है। अगर तुम्हें खाना खाना है और वैसे भी अगर तुम्हें रुकना है तो तुम हमारे घर पर आ सकते हो। और ये सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नामी पगाया की उस अजीब सी बोट को देखने लग जाती है और पगाया से बोलती है कि ना तो इसमें सेल है ना इसमें पैडल है, तो आखिर इतनी तेज कैसे चल रही थी। कॉनिस नामी से बोलती है कि ये बोट नहीं, इसे वेवर बोलते हैं और ये डायल से चलती है। क्या तुम लोगों को डायल के बारे में नहीं पता। इसी बीच लूफी उस वेवर के एक्सीलेटर पर पैर रख देता है और वो वेवर लूफी को बहुत दूर ले जाता है और लूफी भी बीच समुद्र में जाके उस वेवर से गिर जाता है। सारे लोग बोलते हैं कि उसको कोई बचाओ वरना वो मर जाएगा। जोरो और सांजी बोलते हैं कि चिंता मत करो, वो नहीं डूबेगा। अब देखते हैं कि डेविल फ्रूट का श्राप इधर के समुद्र में भी काम करता है या नहीं। और लूफी इधर के समुद्र में भी डूबने लगता है और फिर बाद में जोरो और सांजी लूफी को बचा के लाते हैं। और पगाया बोलता है कि वेवर को चलाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कॉनिस चॉपर से बोलती है कि मैं भी बचपन से इसे सीख रही हूँ और मुझे चलाना अभी अभी आया है। और चॉपर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। उसॉप चिल्लाता है और बोलता है कि लेकिन नामी तो इसको बड़े आराम से चला रही है और नामी सच में वेवर को बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर रही है। सांजी चिल्ला के बोलता है कि नामी सान तुम तो कमाल हो। और लूफी गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम इसको कैसे चला पा रही हो, ये वेवर कौन इसके पापा का है और उनको वापस करो। और तभी पगाया बोलता है कि उसको जब तक चलाना है उसको चलाने दो, अभी हम चलते हैं मेरे घर की तरफ, ये बाद में आ जाएगी। और फिर वो लोग नामी को छोड़ के पगाया के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर और भी बिल्डिंग बन रही है और उनका काम चल रहा है। तभी रॉबिन पगाया से बोलती है कि तुम यहाँ पे बादलों से इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाते हो, यहाँ तक कि घर भी बादलों से। और फिर पगाया बोलता है कि दो तरह के बादल होते हैं, एक वो बादल जिस पे तुम आए हो और जिस पे तुम्हारी बोट चल रही थी, और एक थोड़े सख्त वाले बादल जिससे हम स्काइपिया में सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन तुम्हारे धरती वाले बादल बहुत ही अलग होते हैं हमारे यहाँ वाले बादल से। वो तुम लोगों के बादल भाप से बने होते हैं और वो बस बारिश करवाने के काम आते हैं। और यहाँ पे उसॉप और लूफी पगाया की सारी बातें समझने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ भी नहीं आता। वो बोलते हैं कि बादल तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। पीछे से सांजी बोलता है क्या तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। पगाया बोलता है कि मेरा घर बस आने ही वाला है। लूफी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि नामी अभी भी वेवर चला रही है। और फिर सारे लोग पगाया के घर पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे रॉबिन कॉनिस से बोलती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो डायल क्या है और वो वेवर किससे चल रहा था। कॉनिस लूफी के हाथ में एक अजीब सा शैल देती है और उससे बोलती है कि इसके अंदर कुछ बोलो। और फिर लूफी उसके अंदर बोलता है कि उसॉप एक नंबर का पागल है। और फिर उसॉप बोलता है कि ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। और फिर कॉनिस उस शैल को दबाती है और फिर उस शैल के अंदर से लूफी की आवाज़ वापस आती है
कि उसॉप एक नंबर का पागल है और ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। रॉबिन बोलती है, तो क्या यही डायल है? कॉनिस बताती है कि हाँ, ये भी एक डायल है। ये आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला डायल था जिसके अंदर किसी की भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे डायल होते हैं। और फिर कॉनिस एक डायल और दिखाती है जिसके अंदर से हवा निकलती है। लूफी बोलता है कि ये तो कमाल है। कॉनिस बताती है कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे डायल हैं जो कि अलग अलग काम में आते हैं और बिना इन डायल के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि डायल हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी उसॉप लूफी से बोलता है कि ध्यान से देखो, यहाँ से दिख रहा है कि नामी कैसे वेवर चला रही है। लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि अब वापस भी आ जाओ। कॉनिस बोलती है कि उस तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे सांजी को दिखाया जाता है जो कि खाना पकाने वाले डायल से सबके लिए खाना पका के लाता है और उसॉप बोलता है कि यहाँ का खाना तो और भी अच्छा है, लेकिन अपने नीचे वाले खाने की तो बात ही अलग है। और फिर उसॉप सांजी से बोलता है कि सांजी, तुमको क्या हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? और फिर सांजी बोलता है कि नामी सान उधर कहीं पे भी नहीं है, यहाँ से वो दिखाई भी नहीं दे रही। पगाया बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने भी देखा, लेकिन अब मेरे को वो लड़की कहीं पे भी नहीं दिख रही। कॉनिस अपने पापा से बोलती है कि अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो लड़की वेवर को चलाती हुई उस जगह पे तो नहीं चली गई होगी। लूफी बोलता है कि आखिर तुम कौन सी जगह की बात कर रही हो? कॉनिस बताती है कि स्काइपिया के अंदर एक पवित्र जगह है जहाँ से कोई भी जिंदा चीज़ वापस लौट के नहीं आई है, क्योंकि वो जगह स्काइपिया के भगवान की है। और इसके बाद हमें नामी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी जगह पे खड़ी है। वैसे कहने को है बातें पर मन में तब पता चला